45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसका हमको मान क्रिएट करना है। तो यहाँ से लिखना शुरू करोगे, क्या लिखोगे 0/4, उसके बाद लिखेंगे 1/4, फिर लिखेंगे 2/4, फिर लिखेंगे 3/4 और ये लिखेंगे 4/4। इसको लिखने के बाद पहले सबको ना जो कट रहा है उसको काट लो। देखो कौन कौन हमारा कट रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया। अब क्या करो, यहाँ से ट्रिक अप्लाई करेंगे। क्या ट्रिक अप्लाई होगा? देखो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहाँ पर लिख दो 0 और इसके ऊपर चढ़ा दो रूट। अब देखो 1 से ही तो डिवाइड होगा नहीं, इसको हम क्या लिखेंगे 1/4, इसके ऊपर चढ़ा देंगे रूट। और यहाँ पर 1 है, नीचे हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2, इसके ऊपर चढ़ा देंगे रूट। और ये लिखेंगे हम 3/4, इसके ऊपर भी चढ़ा दिए रूट। और ये बचेगा हमारा यहाँ पर कितना 1, इसके ऊपर भी चढ़ा दिए रूट। अब सबको रूट से बाहर करो, सबको क्या करना है रूट से बाहर करना है। 0 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या होगा 0 ही होगा। यहाँ पर लिख दिए 0। अब यहाँ तो 1 भी बाहर होगा, 1 × 1 करेंगे 1 बाहर होगा, और 2 × 2 = 4, यानी कितना बाहर आएगा 2 बाहर आएगा। हम इसको लिखेंगे 1/2 लिख दिए। अब यहाँ देखो 1 तो बाहर आएगा लेकिन 2 बाहर आएगा, रूट से 2 बाहर आता है नहीं आता है, तो क्या लिखना पड़ेगा 1/√2। यहाँ पर देखो 3 का भी रूट अंडर से बाहर आएगा, 4 आएगा ना, 4 का क्या आएगा 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे √3/2 लिखेंगे। और यहाँ देखो 1 बाहर होगा कि नहीं होगा? यस बाहर होगा, यहाँ पर बाहर होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1। अब देखो ये जो है तुम्हारा किसका मान हो जाएगा? ये मान हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा का। किसका मान हो गया? ये तुम्हारा साइन थीटा का हो गया मान। ये हो गया तुम्हारा किसका मान हो गया? ये हो गया तुम्हारा साइन थीटा का मान। साइन थीटा 0 डिग्री = 0, साइन थीटा 30 डिग्री = 1/2, साइन थीटा 45 डिग्री = 1/√2, साइन थीटा 60 डिग्री = √3/2, साइन थीटा 90 डिग्री = 1। अब देखो कोस थीटा का मान कैसे निकालते हैं। कोस थीटा का मान को निकालने के लिए क्या करना, जो साइन थीटा का 90 डिग्री है वो कोस थीटा का 0 डिग्री में आएगा। किस में आएगा? 0 डिग्री में आएगा, मतलब पलट रहे हैं। अब ये जो तुम्हारा है यहाँ लिख लो √3/2, उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद क्या है 1/2, उसके बाद क्या है 0। समझ में आया? मतलब साइन का जो 90 डिग्री का मान है वह कोस का 0 डिग्री का होगा, साइन का जो 60 डिग्री का मान है वह कोस का 30 डिग्री का मान होगा, साइन का जो 45 डिग्री का मान है कोस का 45 डिग्री का मान वही होगा, बट साइन का जो 60 डिग्री का मान होगा वह क्या कहता है, साइन का जो 30 डिग्री का मान होगा वह कोस का 60 डिग्री का मान हो जाएगा। और जो साइन का तुमको कितना था, नहीं हाँ 90 था, 0 था, सॉरी क्या था 0 था, वह हमारा कोस का कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना डिग्री का मान हो जाएगा 90 डिग्री का। मतलब हो गया हमारा क्या, साइन थीटा को हम निकालते जाएंगे, साइन थीटा का जो भी मान आया उसको पलटा के कोस थीटा का मान लिख सकते हैं। इसको पलटा कर किसका लिख सकते हैं? कोस थीटा का लिख सकते हैं। साइन थीटा कोस थीटा समझ में आ गया। अब क्या बच गया हमारा टेन थीटा। क्या बच गया हमारा? अब यहाँ पर हम लिख देते हैं तुमको टेन थीटा। देखो टेन थीटा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टेन थीटा को निकालने के लिए यहाँ पर एक हम सूत्र लिखते हैं। ये सूत्र हमारा
रहा। क्या रहा सूत्र? टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। अब यहाँ टेन कितना डिग्री है हमारा? 0 डिग्री। जब हमको टेन 0 डिग्री का मान चाहिए, कितना का मान चाहिए? टेन 0 डिग्री का मान चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन 0 डिग्री बट्टा कोस 0 डिग्री। ध्यान से देखना, साइन 0 डिग्री का मान कितना है? देखो तो 0 है, तो यहाँ पर 0 लिख दो। कोस 0 डिग्री का मान कितना है? 1 है। अब देखो, अभी यहाँ पर तुमको हम दिखाए थे, तुम खुद भी बोला कि सर 0/4 है तो इक्वल टू 0 आएगा। अब यहाँ पर 0/1 है तो इक्वल टू क्या आएगा? फिर से 0 ही आएगा ना। तो ये हो गया हमारा 0। ये क्या हो गया हमारा? 0 हो गया। अब हमको टेन कितना डिग्री का मान चाहिए? 30 डिग्री का चाहिए। तो जब हमको टेन 30 डिग्री का मान चाहिए ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री। क्या लिखेंगे? साइन 30 डिग्री बट्टा कोस 30 डिग्री बट्टा कोस 30 डिग्री। अब देख लो तुम्हारा साइन 30 डिग्री का मान कितना है? साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। यहाँ लिख लो 1/2। और कोस 30 डिग्री का मान देखो कितना है? कोस 30 डिग्री का मान √3/2। ये भागा में है ना, इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। √3 कहाँ जाएगा? नीचे। 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल। 1 कितना बच गया? √3। तो इसको लिख लो, क्या हो जाएगा? ये हमारा 1/√3 हो गया। 1/√3 क्या हो गया? 3 हो गया। ये 10 30 डिग्री का निकल गया। अब 10 45 डिग्री का हमको निकालना है। 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोलो अब तुम लोग। 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे रे? हाँ, साइन 45 डिग्री लिखेंगे यहाँ पर। साइन 45 डिग्री बट्टे कोस 45 डिग्री लिखेंगे। अब देखो, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, 1/√2 और कोस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। तो ये कट जाएगा, कितना गया? 0। 1 आएगा ना? 1 आया, यहाँ पर 1 लिख दिए। अब हमारा क्या बच गया? अब बच गया 10 का कितना? 10 का 60 डिग्री। 10 का 60 डिग्री निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर वही ट्रिक होगा। 10 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे? साइन 60 बटे क्या लिखेंगे? कोस 60 डिग्री लिखेंगे। साइन 60 डिग्री का मान देख लेते हैं, क्या लिखा हुआ है हमारा जो निकाले? √3/2, √3/2 इंटू, देखो ये भागा में होगा ना तो पहले छल लिख देते हैं हम, नहीं तो तुम लोग समझ नहीं आएगा। √3/2 बट्टा कोस 60 डिग्री का देखो कितना लिखा हुआ है? कोस 60 डिग्री का मान 1 कितना है? 2 है। ये भागा को हम गुना में चेंज करेंगे तो ये जो हमारा 2 है वो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। नीचे कौन आएगा? 1 आएगा। 2 और 2 क्या हो गया? कैंसिल। यहाँ क्या बच गया? √3/1। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा क्या बच गया? यहाँ लिख देंगे √3। क्या लिख देंगे? √3। अब क्या बच गया हमारा? अब 10 90 डिग्री बच गया। यहाँ देखो 10 90 डिग्री निकाल देते हैं। 10 90 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेगा? 10 90 डिग्री इक्वल टू लिखोगे साइन 90 डिग्री बट्टा कोस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री बट्टा कोस 90 डिग्री। अब साइन और कोस का 90 डिग्री का मान कितना है? तो देखो हमारा साइन का है 1, साइन का क्या है? 1 और कोस का क्या है? 0। एनी नंबर बाय 0, एनी नंबर बाय 0 इक्वल टू अपरिभाषित बोलेंगे या बोलेंगे इनफिनिटिव? क्या बोलेंगे? इनफिनिटिव बोलेंगे या अपरिभाषित बोलेंगे? अपरिभाषित कैसे होता है? ऐसे अंग्रेजी में संकेत में लिखेंगे तो इस तरह से होगा, अंग्रेजी में लिखेंगे तो इस तरह से होगा। अगर हम इसको शब्द में लिखेंगे तो लिखेंगे अपरिभाषित। क्या लिखेंगे? अपरिभाषित। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अपरिभाषित, अपरिभाषित, और यहाँ हम संकेत में भी इसको
लिख देते हैं। किसका किसका हमको मान निकल गया, साइन कोस टेन, साइन कोस टेन निकल गया। अब क्या बच गया, इसका बिल्कुल आसान है, दिखा देते हैं कैसे। अब देखो हमारा जो था क्या कहते हो कि साइन का उल्टा था कोसेक, साइन का उल्टा क्या था, कोसेक था। साथ साथ तुम लोगों को हम उसका उल्टा का सूत्र भी पढ़ा दिए थे, क्या कि जो हमारा साइन थीटा है वह अगर p/h है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारा, h बट्टा क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा सेक थीटा इक्वल टू क्या था, b/h, ये हमारा सॉरी ये मिस्टेक है ना, कोस थीटा लिखेंगे पहले तब ना, कोस थीटा इक्वल टू क्या बोला, कोस थीटा का तुम्हारा मान हो गया b/h, और इसका जो उल्टा होता है हमारा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, h/b लिखेंगे। ऐसे ही सेम टू सेम क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा के लिए, टेन थीटा इक्वल टू p/b। अब इसका उल्टा क्या होता है, कोट थीटा, कोट थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, b/p। अभी देखो यहाँ सबका मान दिया हुआ है, सबको उल्टा के लिखते चले जाएंगे। क्या है हमारा साइन का, चलो टेन का ही से स्टार्ट करते हैं। टेन का उल्टा क्या होता है, टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। अब देखो कोट थीटा 0 डिग्री निकालना है हमको, क्या निकालना है, 0 डिग्री निकालना है। यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा लिखा हुआ 0, नीचे में कुछ है लिखा हुआ नहीं है, तो हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अभी ये हमारा p/b क्या है, b है, ये हमारा क्या है अभी p/b है। जब हम इसको पलटा कर b/p करेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, 1/0 लिखना पड़ेगा, 1/0। यहाँ पर देखो, यहाँ जो तुमको अभी हम बताए 1/0 इक्वल टू क्या बताए, अपरिभाषित बताए, क्या बताए, अपरिभाषित बताए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये अपरिभाषित हो जाएगा। अब हम इसको संकेत में लिख दिए इन्फिनिटिव, क्या लिख दिया, हम इसको लिख दिए इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव लिख दिए। अब देखो ये हो गया हमारा कोट 0 डिग्री का मान। अब कोट हमको कितना का निकालना है, 30 डिग्री का। देखो टेन थीटा इक्वल टू, यहीं पर लिखते हैं, यहीं पर मिटाते चले जाएंगे। ये क्या है p और ये क्या है b। कोट थीटा में b कहाँ जाएगा, ऊपर, p कहाँ आएगा, नीचे। तो क्या हो जाएगा, ये √3/1 होगा। 1 लिखने की जरूरत है नहीं, 1 को हम कर देते हैं डिलीट, तो हमारा क्या बच जाएगा, √3, यानी कि कोट 30 डिग्री का मान कितना हो गया, √3 हो गया। अब कोट 45 डिग्री का मान देखो, कोट 45 डिग्री का मान हमको निकालना है। यहाँ पर हमारा कुछ यहाँ पर हमारा 1 है, और इसके बाद नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ये हमारा है p/b, इसको पलटाएंगे तो भी क्या कहता है b/p लिखेंगे, ये अभी हमारा p/ क्या है, b है। इसको पलटाएंगे तो b/p होगा, फिर 1/1 ही होगा ना, 1/1 को काटेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब यहाँ हो गया हमारा 1, कितना हो गया हमारा 1। अब देखो इसके नीचे में कुछ नहीं है तो कितना है, 1 है। फिर इसको भी पलटाएंगे, जब इसको पलटाएंगे तो इसको पलटने के बाद क्या हो जाएगा, 1/√3, 1/√3 हो जाएगा। अच्छा अब ये देखो ये अपरिभाषित कैसे है, यह अपरिभाषित इसलिए है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 0/1, क्या लिखा हुआ है 0/1। जब हम इसको पलट के लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 1/0 लिखेंगे। तो देखो 4/0 इक्वल टू क्या लिखा था, 0 लिखा था, तो इसका मान क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद क्या बच गया हमारा, इसके बाद हमारा क्या बच गया, कोस का उल्टा सेक थीटा, क्या होता है सेक थीटा। देखो हम पहले ना तुमको साइन का निकालने के लिए बताएंगे, क्यों बताएंगे, देखो बताते हैं। अगर तुम साइन का निकाल लोगे, अभी साइन का निकाले थे तो कोस में क्या हुआ था, उल्टा दिए थे, हाँ। ऐसे ही अगर हम कोसेक का निकाल लेंगे ना, सेक का निकालने के लिए सिर्फ उसको उल्टा के लिख देंगे, बस हो गया, और हमको अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो हम पहले तुमको निकाल करके देते हैं, किसका, कोसेक का हम निकालते हैं। देखो
कोसेक थीटा 0 डिग्री। यहाँ देख, ये साइन थीटा है, इसके नीचे क्या लिख सकते हैं हम 1, और इसका मान अभी किस रूप में है, देखो यहाँ पर P/H में है। अब ये पलट के H ऊपर जाएगा, तो देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/0। जब 1/0 होगा तो अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अपरिभाषित। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है 1/2, तो ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 2/1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या लिखेंगे 2। अब यहाँ आ जाओ, ये क्या है 1/√2, पलटेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा √2/1, तो इसको सिर्फ क्या लिखेंगे √2। अच्छा देखो यहाँ तक हो गया। अब ये देखो 60 डिग्री वाला, साइन का 60 डिग्री, √3/2 पलटेंगे तो 2/√, क्या हो जाएगा 3, तो इसको लिख देंगे हम 2/√3 लिख दिए। अब देखो यहाँ हमारा क्या है 1, ये हमारा क्या है 1, 1/1 कितनों बार लिखेंगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। यानी कि अब हमको जो है कि कोसेक थीटा का मान निकल गया है। जब कोसेक थीटा का निकल गया तो सेक थीटा को निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ मोड़ देंगे, घुमा देंगे उधर से, जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा। कौन सा कलर ले इस बार, क्या बच गया है सेक थीटा। अच्छा दिखाई देता है ये, हाँ ठीक। देखो इसको पलटा के लिख दो, जो हमारा किसका था कोसेक, कोसेक जो 90 डिग्री था वो हमारा सेक 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो 1, और ये जो हमारा यहाँ पर 60 डिग्री था ये हो जाएगा 30 डिग्री, क्या हो जाएगा 2/√3, और ये जो हमारा 45 डिग्री है इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। अब जो है कि हमारा यहाँ पर कितना जाएगा हमारा 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित, क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। अब अपरिभाषित वाला खाली मिला लो कहाँ कहाँ है, एक मिनट देखो, यहाँ से इसकी तुलना कर देते हैं तुमको। देखो कोसेक 0 डिग्री मिलाओ, ये रहा तुम्हारा कोसेक 0 डिग्री का मान। हम बाद में तुमको फिर ये कर देंगे, डिलीट करके दिखा देंगे, फ्रेश हो जाएगा। देखो ये 0 डिग्री का है, अपरिभाषित हो गया। अच्छा कोट कितना डिग्री लिखा हुआ है 0 डिग्री अपरिभाषित, यहाँ को 0 डिग्री अपरिभाषित है। अच्छा उसके बाद देखो सेक 90 डिग्री, ये हमारा सेक 90 डिग्री अपरिभाषित है। और एक बच गया कौन हमारा टेन 90 डिग्री। देखो टेन कहाँ है, टेन 90 डिग्री देखो कहाँ लिखा हुआ, इसके अंदर चला गया क्या, चलो इसको इधर कर देते हैं। देखो यहाँ टेन 90 डिग्री क्या हो गया हमारा अपरिभाषित हो गया, क्या हो गया हमारा अपरिभाषित हो गया। कौन कौन इधर आ गया रे घसक करके 60 90, अच्छा अच्छा ठीक है चलो सही है। ये मिल गया तुम लोगों को, ये पूरा मान मिल गया है ना। अब ये बताओ कि किसको किसको समझ में नहीं आया है, हम दोबारा इसको रिपीट करते हैं। किसको किसको समझ में नहीं आया बोलो, चलो सबको समझ में आएगा, दोबारा हम इसको बता देते हैं। समझना सभी को है, नहीं समझ में आएगा तो बोलना। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालने के लिए, अच्छा एक बार पहले इसको ना हम फ्रेश कर देते, ये जो लिखे थे हम बाद में। और भी कहीं लिखे थे क्या, और नहीं लिखे हैं कहीं पर, कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब देखो कहाँ पर टिक लगे था, एक मिनट रुक जाओ। हाँ क्या बोला, कहाँ पर, किसका बोला, सेक 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 सेक, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इधर से निकाले थे क्या था, ये हो जाएगा हमारा H/B, ठीक है। अभी देखो इधर में देखो, सबसे पहले क्या किए हम 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का हमको मान निकालना है, तो हम इसको लिख दिए। इसको लिखने के बाद क्या किए, ये इसको निकालने के बाद हमारा यहाँ से फिर ट्रिक है, इसको निकालने के बाद फिर हमारा यहाँ से क्या है
ट्रिक है कि 0/4 लिखो, 1/4 लिखो, 2/4 लिखो, 3/4 लिखो और 4/4 लिखो। 4/4 लिख दिए। अब क्या किए, इसको हमने क्या किया, पहले डिवाइड कर लिया, जो जो कटने वाला था उसको हमने क्या किया, काट दिया। यहाँ 2/4 है तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कट गया। उसके बाद 4 1 जा 4, यानी कि 1 से ये भी हमारा डिवाइड हो गया। तो डिवाइड होने के बाद जितना हमारे पास बचा, चूंकि 0/any नंबर इक्वल टू क्या होता है, 0, मतलब कि 0 से किसी भी संख्या को भाग लगाएंगे तो हमारा भागफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो हम ये वाला 0 को लिख लिए। उसके बाद 1/4, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। यहाँ पर हम काटे हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 बाय कितना आ गया, 2 आ गया। और ये क्या कहता है कि 3/4 लिखा हुआ है, 3/4 नहीं कटेगा तो हम इसको 3/4 लिख लिए। और ये 4 1 जा 4, ये कैंसिल हो गया था, कट गया था, हमको क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम सबके ऊपर क्या किए, रूट चढ़ा दिए। सबके ऊपर में क्या किए, रूट चढ़ा दिए। सबके ऊपर रूट चढ़ाने के बाद रूट से कौन कौन बाहर आ रहा है, हम ये किए। पहले 0 तो बाहर आ गया, 0 बाय क्या लिखे, 1 लिखे थे, वो उसके आगे वाला स्टेप के लिए था। इसको ये फ्रेश कर दिया, चलो ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा 1/√4 लिखा हुआ है, तो 1 तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 बाहर आ गया, और 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 2 बाहर आ गया हमारा। लेकिन ये वाला 45 डिग्री में जो रूट अंडर 1/2 लिखा हुआ है, तो 2 का रूट नहीं टूटेगा, 2 रूट से बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 1 बाहर आएगा, 2 बाहर नहीं आएगा। तो ये हमारा हो गया क्या, 1 बाय क्या हो गया हमारा, 1/√2। क्या हो गया, 1/√2। ये हमारा 1/√2 हो गया। अच्छा, इसके बाद देखो, ये हमारा √3/4 है, तो 4 का रूट टूट जाएगा लेकिन 3 का नहीं टूटेगा। तो √3 बाय कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और ये 1 बाहर हो गया। तो इस तरह से हमको क्या हो गया कि इस तरह से हमको सबसे पहला मान निकल करके बाहर आ गया, किसका, तो सबसे पहला मान हमको निकल करके बाहर आ गया साइन थीटा का। किसका, साइन थीटा का। ये हो गया हमारा साइन थीटा का मान। किसका हो गया हमारा, साइन थीटा का। साइन थीटा का मान हमारा हो गया कितना, तो ये साइन थीटा का मान हमारा हो गया, तुमको साइन थीटा का मान तुम्हारा हो गया कितना, कौन कौन हो गया, हमको देख लो इसको बढ़िया से, रुको पहले एडजस्ट कर देते हैं इसको। हाँ ठीक है, देखो ये साइन थीटा 0 डिग्री का हो गया, और ये साइन थीटा 30 डिग्री ऊपर में लिखा हुआ नहीं दिखता है, ये हमारा कितना डिग्री का हो गया, 45 डिग्री का हो गया। और ये हमारा कितना का हो गया, 60 का डिग्री का हो गया। और ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या किए, कोस का मान निकाले। कोस का मान निकालने के लिए हम क्या किए, तुम लोगों को कहे कि सिर्फ साइन थीटा का मान को 90 डिग्री से 60, 45, 30, 0 करते हुए आ जाओ। तो 90 का मान किसके बराबर, 0 के बराबर। 90 का मान कहाँ किसके बराबर हमको लिखना है, 0 में लिखना है। उसके बाद 30 का मान हमको 60 में लिखना है, सॉरी 60 का मान 30 में लिखना है, 45 का 45 ही रहेगा। 30 का कहाँ लिखेंगे हम, 60 में लिखेंगे, और 0 का मान हम 90 में लिखेंगे। इसको पलटा दिए। इसके बाद ये बड़ा हमारा हो गया कंप्लीट। कौन सा कंप्लीट हो गया हमारा, किसका मान कंप्लीट हो गया हमको, साइन और कोस। कोस का मान हमारा ये रहा, ये हो गया हमारा कोस का मान हो गया। कोस का निकल गया हमारा, और किसका निकल गया हमारा, साइन का निकल गया। कोस और साइन हमारा जब निकल गया, तो अब क्या क्या बच गया, अब हमारे पास बच गया है, अब हमारे पास बच गया टेन थीटा का मान। किसका मान बच गया, टेन थीटा का। तो देखो टेन थीटा को निकालने के लिए तुमको एक सूत्र पढ़ाए हम। क्या सूत्र था हमारा, हाँ ये हमारा सूत्र है, ये हमारा सूत्र है। हमको ये याद रहना चाहिए कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है। साइन थीटा बट्टे कोस थीटा होता है। तो जितना डिग्री टेन थीटा हमको चाहिए, जैसे हमको यहाँ पर 0 डिग्री चाहिए था, क्या चाहिए था, 0 डिग्री चाहिए था। तो साइन थीटा 0 डिग्री बट्टे कोस थीटा 0 डिग्री। साइन थीटा 0 डिग्री का जो मान है और कोस थीटा 0 डिग्री का जो मान है, उसको हम क्या किए, यहाँ पर बट्टे में लिख दिए। लिखने के बाद हमको क्या मिला कि 0/1 मिला। अगर 0 से
किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। नहीं समझ में आए तो एक उदाहरण ले लो। 5 आदमी मिलकर काम करने गया, तुम लोग दिन भर में 1 रुपया भी नहीं कमाया। 5 आदमी मिलकर काम करने गया, दिन भर में 1 रुपया भी नहीं कमाया, 0 रुपया कमाया। शाम में भाग लगाएंगे, कितना रुपया मिला कमाई हुआ? तो कितना कितना मिलेगा? 0 0 मिलेगा ना। तो यही समझ लो कि 0 0 का डिवीजन हम किसी में भी करेंगे तो सबको क्या मिलेगा? 0 0 ही मिलेगा। वो हमारा हो गया 0। वो क्या हो गया? हमारा 0 हो गया। सब के लिए ऐसे ही मान हमने निकाला। tan 0 डिग्री चाहिए था तो tan 0 बट्टे क्या sin 0 बट्टे sin 0 बट्टे cos 0 लिखे। tan 30 डिग्री चाहिए तो हमको क्या किया? sin 30 बट्टे cos 30 रखे। इस तरह से हमने क्या किया? एक एक करके इसका मान निकाल लिया। किसका मान निकाल लिया हम लोगों ने? tan का मान निकल गया। किसका मान निकल गया? हमको tan का मान यहाँ से कंप्लीट हमने निकाल लिया। ये हो गया हमारा tan का मान। ठीक, 10 के बाद हमारे पास क्या बच रहा है? अब जो बच रहा है 10 के बाद हमारा वो सब बिल्कुल आसान है। 10 के बाद जो बच गया ये सब क्या है? बिल्कुल हमारा आसान है। देखो कोट का मान जब निकालेंगे, चूंकि हमको tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा इक्वल टू हमको होता है P बटा B, और कोट थीटा निकालेंगे तो सिर्फ इसी को क्या करेंगे? हम उलट देंगे। ये हो जाएगा हमारा B बट्टे P। क्या हो जाएगा? B बट्टे P। B बट्टे P हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे? उल्टा करके लिख लेंगे। तो देखो उल्टा कर जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या था? 0 बट्टे 1 था। इसको पलटेंगे तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ से देख लो ये क्या है? 1 बाय, इसको जब पलटेंगे तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 बट्टे क्या हो जाएगा? 0। 1 बट्टे 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इन्फिनेटिव। क्या लिखेंगे? इन्फिनेटिव। अच्छा इधर बताओ कि और आगे किसी को दिक्कत है? इधर आगे परेशानी है? नहीं है। अब इसको तुम लोग क्या करेगा? घर में जाकर के 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार रिवीजन कर सकोगे रिवीजन करना। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? 2 ही स्टेप इंपॉर्टेंट है। एक तो बड़ा पहला ये वाला और दूसरा ये वाला। ये दोनों अगर जैसे ही कंप्लीट होगा ना, साइन थीटा का मान तुम्हारा निकल जाएगा। साइन थीटा का मान निकला तो कोसेक थीटा का मान को निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी को सिर्फ घुमा देंगे, घूम गया। अब जब ये दोनों निकल जाएगा तो हमको tan थीटा का मान निकालने के लिए क्या करना है? इसी का बट्टे कर देना है ना। यही किए हैं और कुछ किए नहीं किए। इसको सिर्फ बट्टे में लिख लिया। देखो 0 बट्टे 1 इक्वल टू 0, 1/2 बाय रूट अंडर 3/2। तो देखो ये 2 और ये 2 कट गया, क्या बचा? 1 बाय रूट अंडर 3। क्या बच गया? 1 बाय रूट अंडर 3। और यहाँ पर देखो ये रूट अंडर 2 और ये रूट अंडर 2 कट गया है तो 1 बाय 1 बचा। 1 बाय 1 इक्वल टू 1। और ये वाला देखो ये रूट अंडर 2 और ये रूट अंडर 2 कैंसिल हो गया। बच गया क्या? रूट अंडर 3 बाय 1। रूट अंडर 3 बाय 1। तो 1 हमको लिखने का जरूरत है नहीं है, तो 1 का हमको कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या बच जाता है हमारे पास? रूट अंडर 3 बच जाता है। और यहाँ पर देखो 1 बाय 0 इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? इन्फिनेटिव। क्या हो जाता है? इन्फिनेटिव। अब हम क्या करेंगे? कोसेक थीटा का निकालेंगे, फिर सेक थीटा का निकालने के लिए उसको उधर से फिर घुमा देंगे। क्या करेंगे? घुमा देंगे। तो ये बट्टे वाला ऐसे चिन्ह हम रहने देंगे या फिर इसको हम डिलीट कर देंगे? बोलो डिलीट कर देंगे। चलो इसको हम फ्रेश कर देते हैं। अब तुम लोग इसको जो है नोट कर लेना है तो क्या हुआ? रहने देते हैं, रहने देते हैं। ऐसे तुमको ज़्यादा समझ में आएगा कि इसको ऐसे करके निकाले हैं। ठीक, अब इसको घर में कम